नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली से खबरें इतनी, वो भी जेल से सरकार, और एक दुर्दांत असामाजिक तत्व और उसके मुखिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर ही इस समय मीडिया में छाई हुई है। लेकिन इसी बीच चुनाव के इस दौर में एक बड़ा बयान राहुल गांधी ने दे ही दिया है। चर्चा करना ज़रूरी है। हालांकि कोई पार्टी इस तरह के बयानों को नहीं देती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर सवाल वही है कि राहुल ने ये बयान दिया इसलिए चर्चा ज़रूरी है। क्योंकि राहुल कोई बयान देते हैं, उसके मायने क्यों गलत निकाले जाते हैं और कितनी समझदारी से, समझदारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब समझिए कि उसमें समझ ही नहीं होती। वो ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि लग जाता है कि वो राजनीति में फिलहाल उस शख्स से मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो बहुत आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने नाराजगी में कहा, और ये अभी आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है और टैक्स रिटर्न न भरने का मामला है और वो सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी लगभग 20-25 साल का पूरा इसमें एक ब्यौरा है, और उसी के आधार पर उनको उस पर लगाए गए हैं। और पूरा जितना पैसा होता है उसमें कुछ जोड़ करके पेनल्टी, आप कह सकते हैं, पेनल्टी के साथ वो पूरा रकम जमा करना होगा। और कांग्रेस कह रही है कि ये सब उगाही कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खैर, ये मामला एक तरफ, लेकिन राहुल गांधी ने ये कह दिया कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने नाम लिया है, और ये बाकायदा एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है और उनका एक वीडियो क्लिप है, उसको आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार हमारी बनेगी, ऐसे ही जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसी कार्रवाई करूँगा, और इसका उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेरी गारंटी है कि फिर वो ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधी चुनौती राहुल गांधी ने दे दी। इसी वाक्य को वो गलत तरीके से बोल सकते थे। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बदले की कार्रवाई अगर हमारे साथ हुई है तो अब हमारी सरकार आएगी तो ऐसी कार्रवाई करेगी कि फिर वो एक मिसाल बन जाएगी और कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा गलत काम करने के लिए। सवाल ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पार्टियों पे तो टैक्स लगता नहीं है। उसके बाद रिटर्न फाइल करने के बाद जो बातें आ रही हैं सामने, उस पर जवाब देना, या वो रिटर्न फाइल करने के बाद अगर वो पेनल्टी कोई लग रही है और उसको जमा करना और अपने काम को आगे बढ़ाना, ये ज़रूरी था, या ये बताना कि वो जानबूझ करके उगाही की जा रही है। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे ही केजरीवाल, वो तो कोर्ट में जाके भाषण तक कराए। मतलब ये इंडी अलायंस ये सोच भी कैसे रहे हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है। हम आपसे जब भी संवाद करते हैं यही कहते हैं कि इनकी इतने गलत सोच पर, इतनी इनकी जो मानसिकता बहुत सीमित दायरे वाली है, ये इससे लोगों को डर लग रहा है कि ये सरकार बनाएंगे तो लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। यहाँ तक कि जो भाजपा या हिंदुत्व की बात करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप खुद ही हिंदू वोटर्स को एक साथ आकर के भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महाराज राहुल जी, अभी तो आपको समझ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं समझेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी या ऐसे विश्लेषक जो ऐसी बातें कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी अपनी जुबान पर लगाम लगा कस नहीं सकते और वो ऐसी बात बोलेंगे। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने सीधी चुनौती दे दी है। और चुनौती देने का अंदाज के आप सोच लीजिए, कुछ ऐसे वाकया मैं बताऊंगा कि पंजाब में जब आतंकवाद का मामला था तो जितने पुलिस वालों ने, चारों ने काम किया, उसके बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ा, क्योंकि दूसरी सरकारों ने कहा कि ये सब आतंक के खिलाफ लड़े थे, वो आतंकियों के, मतलब आप ये समझिए कि कोई सरकारी मशीनरी काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये डर ये दिखा रहे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है, हम ऐसा कर देंगे। सिस्टम को
किस तरीके से अपने हिसाब से बनाकर उसका दुरुपयोग करने का मामला आज कांग्रेस को इतना बुरा लग रहा है। 45 साल से अधिक में सरकार चलाने का अनुभव रहा। हालांकि राहुल गांधी को कोई अनुभव नहीं, क्योंकि वो सरकार में कभी रहे नहीं, लेकिन विरासत मिली है, उनको समझाया यही जाता रहा। सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सिस्टम को कैसे बदला जाता है, ये राहुल गांधी को बताया गया। इसलिए जितना उनको तोता की तरह रटा दिया गया उतना उन्होंने बोल दिया। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अनुभव है ही नहीं। और किस व्यक्ति ने यह बयान देने के लिए उनको कहा, एक्स पर पोस्ट करने के लिए कहा? यही इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी के जो उनके समझाने वाले हैं, उनको राय देने वाले हैं, उनके नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, वो ऐसी गलती जानबूझ करके तो नहीं कराते राहुल गांधी से। ये बयान देने का ही मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जो लोग, ये किसी संस्था के अधिकारियों को सीधे चुनौती है, किसी संस्था को सीधे चुनौती है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर भाजपा को सबक सिखाएंगे या जो सरकार में है उनको सबक सिखाएंगे, ये बात तो कह सकते थे। अभी सरकार बनी नहीं और सरकार बनने का कोई अंदेशा नहीं। और ये ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई हम बैठ करके ये बोल दे रहे हैं। यकीन मानिए सरकार नहीं बनने जा रही। स्थिति ये है, खैर मुद्दे से हम भटक जाएंगे। जिस एनडीए अलायंस के लोगों को अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों से सामना आमना करने के लिए, वो कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो भूल गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 17 सीट दे करके जितने पे चुनाव लड़ रही है, हर दूसरे दिन वो कैंडिडेट बदल रही है, भूल गए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सोच रहे हैं कि 8-10 जिलों में सारी चीज़ें पलट जाएं और मुख्तार अंसारी का गुणगान कर रहे हैं। शर्म भी नहीं आती उस मुख्तार अंसारी का, जिसके एक एक दिन के कारनामे में एक एक परिवार खून के आंसू रो रहा। इतिहास है जिसका कुछ भी नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि वो पूरी यात्रा पूर्व से पश्चिम कर लें, उत्तर से दक्षिण कर लें, एक सोच से आगे वो हट ही नहीं रहे हैं। और जितना वो सोच इन यात्राओं में बना पाए हैं उसमें सिर्फ मोहब्बत की दुकान, नफरत, जहर, यही 3-4 बात बोलते हैं। और उससे खुश कौन होगा? आज जब बेरोजगारी पे मुद्दे पर चर्चा होती, पता नहीं क्या मुद्दा वो उठा देते हैं। और उनके जो नीति निर्धारक तत्व हैं, वो लोग हैं जो सहयोगी हैं, जो उनको राय मशवरा देते हैं, वो भी कहाँ का कहाँ उठा करके बात रख देते हैं। मतलब साफ है, कन्विंस नहीं है जनता आपसे वो जनता जिसके वोट की बदौलत सचमुच में आप सरकार बना पाए। इसलिए सरकार बनाना तो दूर, आप उसके नज़दीक नहीं पहुंच रहे हैं। और एक पार्टी के रूप में तो कांग्रेस अगर 50 सीट पा जाए तो वो समझ लिए कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उसने किया। अभी हैं कहाँ? किसी एक राज्य की बात तो कर लें। अभी हाल ही में दक्षिण के राज्य तेलंगाना में सरकार बनाई। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं होने जा रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लोकसभा आने दीजिए, चुनाव हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों बातें। तो कांग्रेस की इतनी विकट स्थिति, और उसमें ठीक है राजनीतिक रूप से आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन सीधे सीधे ईडी, सीबीआई सबका नाम लेकर के सबको सबक सिखाया जाएगा। बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और एक तरह से उन्होंने इन संस्थाओं को देख लेने की धमकी दे दी। और राहुल गांधी के मुंह से कतई ये बात अच्छी नहीं लगी। और इसलिए हम कहते हैं कि परिपक्वता का जो एक मापन होना चाहिए, एक जो परिमाण होना चाहिए, एक जो लाइन होनी चाहिए, उस लाइन के नज़दीक भी राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए सही बात को भी गलत ढंग से पेश करके सचमुच में हंसी के पात्र वो बन ही जाते हैं। और शायद ये उनकी नीयत बन चुकी है। हार्ट ऑफ इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए समय समय पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।